दोस्तों, ये कहानी आपका दिल दहला देगी। यह कहानी ऐसे शख्स की है जो अपने ही घर में अपनी बेटी का कत्ल कर देता है। आइए पूरी कहानी को जानते हैं। यह कहानी दिल्ली के एक शहर की है जिसमें एक संपन्न परिवार रहता था। माँ, बाप और एक बेटी थी। पिता एक सरकारी जॉब करता था। कॉलोनी में उनके घर की बहुत तारीफ होती थी। माँ घर का काम करती थी और बेटी पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी। बेटी का नाम मीना था और माँ का नाम मेनका था और बाप का नाम शेखर था। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद बेटी घर वापस थोड़ा कॉलेज से लेट आने लगी थी। माँ देखती थी लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। पिता घर लेट आता था, इसलिए उसको इसकी भनक भी नहीं थी। माँ सारी बातें छिपा लेती थी, लेकिन मीरा अब कुछ ज़्यादा ही लेट आने लगी। माँ सोचती थी कि मेरी एक ही बेटी है, मैं नहीं चाहती इस बाप बेटी में कुछ अनबन हो। लेकिन एक दिन की बात है, जैसे ही रात के 10 बजे शेखर मीरा के कमरे से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ अंदर से आवाज़ आई। शेखर खिड़की से देखा तो देखता ही रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी ऐसा करेगी। शेखर दरवाज़ा खोला, अंदर गया, देखा मीरा के हाथों में मोबाइल है। शेखर बोला, किससे बातें कर रही थी? मीरा डरी हुई बोली, पापा मेरी एक दोस्त थी। शेखर बोला, मोबाइल मुझे दो। मीरा मोबाइल पटक दिया, मोबाइल चकनाचूर हो गया। शेखर मीरा को बहुत समझाया और डांटा भी। उसके बाद उसकी माँ सारी बातें बताने लगी। तब से बाप बेटी में झगड़े होते रहते थे। बाप नहीं चाहता था कि मेरी बदनामी हो। फिर एक दिन उसने कॉलेज में अपनी बेटी को उस लड़के से बात करते देख लिया। उसके बाद उसने प्लान बनाया कि बेटी को ही रास्ते से हटा दूंगा तो मेरे घर की बदनामी नहीं होगी। फिर उसके बाद अपनी पत्नी को वह मायके पहुंचा दिया और बेटी को मौत के घाट उतारना चाहता था। लेकिन शेखर कभी नशा नहीं करता था, लेकिन वह पता नहीं क्यों उस रात शाम को नशे में धुत घर आया और खाना खाकर सो गया। जैसे ही रात के 10 बजे तो अपनी बेटी के कमरे में गया तो फोन पर लगी हुई थी। तभी अपनी बेटी का गला घोंटकर मार डाला, जो कि काफी दर्दनाक था। जैसे ही सुबह हुआ, आसपास के लोग मीरा के घर पहुंचे तो देखे मीरा मरी हुई है। यह खबर उसकी माँ तक पहुंचाई गई। माँ रोती हुई घर आ गई। तब तक किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस घर पर आई, जांच पड़ताल करने लगी। शेखर से पुलिस पूछताछ की। पूछताछ के बाद शेखर ने बताया कि मुझको इसके बारे में पता नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ। जैसे मैं सुबह कमरे में गया तो मीरा का लाश पड़ा हुआ था। मैं देखकर दंग रह गया। शेखर सारी बातों को छुपाता हुआ बड़ा सफाई से जवाब देता है। उसके बाद माँ से पूछताछ होती है तो माँ भी कुछ नहीं बोलती है। शायद माँ को पता होता है कि शेखर ही मेरी बेटी का कातिल है। लेकिन पुलिस को यह बात समझ नहीं आती है कि जब घर में 2 ही लोग रहते हैं तो दूसरा कोई कैसे आकर इस घटना का अंजाम देगा। पुलिस वालों ने बेटी की माँ को धमकाया। बहुत सारी पूछताछ के बाद वह बताई कि बाप बेटी में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे, लेकिन बात यहाँ तक नहीं हो सकती है। इतना सब सुनने के बाद पुलिस वालों को कुछ समझ में आ गया कि इसकी मौत के पीछे शेखर ही है। शेखर को पुलिस कस्टडी में लिया गया और उससे बातचीत पूछताछ करने में पुलिस लग गई। आखिरकार शेखर पुलिस वालों को असलियत बता देता है और पुलिस वाले 302 के तहत शेखर को उम्र कैद की सजा मिल जाती है और शेखर को सारी उम्र जेल में गुजारना पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों पर हमेशा निगरानी करना चाहिए। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको अच्छे से देखभाल करना चाहिए और उनको अच्छा परवरिश देना चाहिए और उनके सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।